चैनल बुक्स कंपटीशन क्लासेस में मैं आपका जीतू सर आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं अपनी नई वीडियो में। जो हमने कल छोड़ी थी, कल हमने जो स्टार्ट किया था वो स्टैटिक जीके का फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट किया था जिसका नाम था भारत के पड़ोसी देश। पार्ट 1 हमने कल फिनिश कर लिया था और पार्ट 2 आज फिनिश हो जाएगा और आज ये चैप्टर हमारा पूरा फाइनल हो जाएगा। कल का थोड़ा सा रिव्यू देते हैं। कल को आपको मैंने बताया था कि भारत के कुल पड़ोसी देश कितने हैं, तो आपने बोला था कि 9 है। 9 में से 7 जो थे वो स्थलीय थे और 2 जो है जलीय सीमा साझा करते हैं। जलीय सीमा वाले थे आपके श्रीलंका और मालदीव, और इसके अलावा जो थे हमारे साथ वो हमारी स्थलीय सीमा साझा करते हैं। हमने सेपरेट पढ़ना स्टार्ट किया था जिसमें हमने 4 देशों को कल फिनिश कर लिया था और आज हमारे 5 देश और बचते हैं। और 5 देश में पहला आता है श्रीलंका, दूसरा आता है भूटान, तीसरा आता है म्यांमार, चौथा आता है अफगानिस्तान और 5वां आता है मालदीव। इनको पढ़ने के बाद ये चैप्टर हमारा फाइनल हो जाएगा। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं श्रीलंका से। श्रीलंका से कौन कौन से क्वेश्चन आपकी पूरी प्रबल संभावना है एग्जाम में आने की। देखिए, पूछा जा सकता है श्रीलंका का राष्ट्रीय खेल क्या है। आप कहेंगे वॉलीबॉल। श्रीलंका का राष्ट्रीय खेल क्या है? वॉलीबॉल। श्रीलंका की कैपिटल कौन सी है? जयवर्धनापुरा कोटे। अगर अभी ये विकल्प में ऑप्शन में ना मिले तो आप कोलंबो के साथ जा सकते हैं, लेकिन अगर दोनों ऑप्शन में है तो आप श्री जयवर्धनापुरा कोटे का चयन करना आपका आंसर सही होगा। तीसरा क्वेश्चन आता है भारत और श्रीलंका को अलग कौन करता है? तो पाक जल संधि मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। कुछ लोग इसका आंसर भारत और पाकिस्तान बता देते हैं पाक जल संधि को सुन करके। पाक जल्दी भारत और श्रीलंका को अलग करने का कार्य करती है। 2 युद्ध अभ्यास पूछे जाते हैं भारत और श्रीलंका के साथ में। एक आता है स्लाइनेक्स, एक आता है मित्र शक्ति। स्लाइनेक्स और मित्र शक्ति 2 युद्ध अभ्यास हैं जो भारत और श्रीलंका के बीच में होते हैं, जिसमें स्लाइनेक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। ये भी आराम से याद हो जाता है क्योंकि स्लाइनेक्स में SL से होता है श्रीलंका और IL से होता है इंडिया। तो आपको इसमें याद करने का ऐसा कोई खास बात नहीं है। स्लाइनेक्स कभी भी आए आप लगा दीजिएगा। भारत और श्रीलंका के साथ ये युद्ध अभ्यास होता है। दूसरा है मित्र शक्ति, और श्रीलंका के साथ भारत के रिश्ते भी मित्रता पूर्ण है, इसलिए मित्र शक्ति भी हमारा भारत और श्रीलंका के साथ में ही आता है। दूसरा आता है भूटान। भूटान की संसद का नाम पूछा जा सकता है जातीय संसद। जिस देश से जो क्वेश्चन बन सकते हैं मैं सब वही लिखे हैं। कहीं कहीं संसद पूछी जाती है, कहीं कहीं नहीं पूछी जाती है, कहीं कहीं कैपिटल पूछी जाती है, कहीं कहीं मुद्राएं पूछी जाती हैं। तो जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपके परीक्षा की दृष्टि से वही डिस्कस किए जाएंगे। संसद पूछी जाए, जातीय संसद बतानी है भूटान की, जो अब त्यूसोगडू कहा जाता है। पहले जातीय संसद थी, अब इसे कहते हैं हम त्यूसोगडू। अगर ऑप्शन में मिलेगा त्यूसोगडू तो आपको ये लगाना है, लेकिन अगर ये विकल्प में नहीं मिले आप जातीय संसद लगा दीजिएगा, आंसर आपका सही होगा। मुद्रा मोस्ट इंपोर्टेंट है। नगुल ट्रम, क्योंकि सेकंड टॉपिक आपका जो स्टैटिक जीके का है वो यही है, मुद्रा एवं राजधानी। मुद्रा एवं राजधानी, तो मुद्रा में आपको यहाँ याद करा रहा हूँ, कुछ राजधानी भी याद करा रहा हूँ, तो उस टॉपिक की थोड़ी बहुत झलक आपको इस टॉपिक में भी देखने को मिल जाएगी। ठीक है, मुद्रा आपको नगुल ट्रम याद करनी है। क्या याद करनी है? नगुल ट्रम याद करनी है। सीमा असम, सिक्किम, वेस्ट बंगाल और अरुणाचल प्रदेश। असम, सिक्किम, वेस्ट बंगाल, अरुणाचल प्रदेश के साथ भूटान की सीमा लगती है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पिछली बार पैट का आया हुआ क्वेश्चन है, पैट 2022 का जो पिछली बार हुआ था उसमें पूछा था। लैंड ऑफ थंडरबोल्ट, लैंड ऑफ थंडरबोल्ट किस देश को कहते हैं? भूटान को। लैंड ऑफ थंडरबोल्ट किसको कहते हैं? भूटान को। भूटान का राष्ट्रीय खेल पूछा जाए तीरंदाजी। भूटान का राष्ट्रीय खेल पूछा जाए तीरंदाजी। याद कैसे रहेगा? भूटान में आपको एक वर्ड ध्यान दे रहा होगा, भूत। भूत का मतलब भूत, और भूत को हम कैसे मार सकते हैं? तीर से मार सकते हैं। अब कुछ लोगों को समझ में आ रहा होगा कि भूत को तीर से कैसे मारा जा सकता है। तो मैं जब तीर चलाऊंगा ऐसे करके, तीर ये बन गया, तीर ये बन गया, मैं इस तीर पे ये आपके जो है नींबू लटका दिए मैंने, और ये आपकी जो मैंने मिर्च लगवा दी, मिर्च लटका दी।
मिर्चे और नींबू लटका के सब मारा जाएगा, बुत को तो मर ही जाएगा, ठीक है। तो ये याद करने का तरीका है। कैपिटल क्या है? थिम्पू। कैपिटल क्या है? थिम्पू। अब आता है तीसरा देश अफगानिस्तान। अफगानिस्तान में क्या क्या पढ़ना है? अफगानिस्तान केवल एक देश के साथ सीमा बनाता है जिसका नाम है लद्दाख, जिसे हम केंद्र शासित प्रदेश के नाम से जानते हैं। और सी कैपिटल सभी लोगों को पता होगी, सी कैपिटल जरूर याद करिएगा, लेह सी कैपिटल का नाम है। अफगानिस्तान की कैपिटल काबुल है। अफगानिस्तान की संसद का नाम पूछा जाता है शोरा है। अफगानिस्तान का प्रमुख पशु पूछा जाए हिंद तेंदुआ है। अफगानिस्तान का प्रमुख पक्षी पूछा जाए गोल्डन ईगल है, जिसे गोल्डन गरुड़ के नाम से भी जाना जाता है, कहीं कहीं गोल्डन गरुड़ भी कहते हैं इसको, ठीक है। इसका खेल पूछा जाए तो बुजकाशी है। लंबी नदी पूछी जाए अफगानिस्तान की, उसका नाम है हेलमंद। क्या नाम है? हेलमंद। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और अफगानिस्तान की सर्वोच्च चोटी पूछी जाए तो उस चोटी का नाम है नौशाक। क्या नाम है? नौशाक। ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है। भारत और श्रीलंका को अलग करने वाली संधि बता दीजिए। पाक जल संधि। श्रीलंका का राष्ट्रीय खेल वॉलीबॉल, भूटान का राष्ट्रीय खेल तीरंदाजी, भूटान को लैंड ऑफ थंडरबोल्ट कहते हैं, भूटान की मुद्रा का नाम पूछा जा सकता है नगुल ट्रम्प। अफगानिस्तान पे हमारा फिनिश हो गया। अफगानिस्तान में एक शोरा वाला आप याद कर लिएगा, कैपिटल याद कर लिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगी, ठीक है। एक देश आता है हमारा मालदीव। क्या देश आता है? एक देश आता है हमारा मालदीव। इसको रफ कर देते हैं, थोड़ी सी जगह हो जाएगी। मालदीव। मालदीव से 3 क्वेश्चन आप याद करेंगे। एक माले, इसकी कैपिटल का नाम है, रुपया इसकी मुद्रा का नाम है, और फुटबॉल इसका राष्ट्रीय खेल है। फुटबॉल किसका राष्ट्रीय खेल है? आप कहेंगे मालदीव का राष्ट्रीय खेल पूछा जाए आपसे, कह देना फुटबॉल इसका राष्ट्रीय खेल है। फुटबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं? आप कह दीजिएगा 11 खिलाड़ी, ठीक है जी। अच्छा, उसका देश और बसता है बेटा, उसका नाम है म्यांमार। म्यांमार के कौन कौन से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं? पहला पूछा जाता है म्यांमार का पुराना नाम क्या था? म्यांमार का पुराना नाम क्या था? तो आप कहेंगे बर्मा। क्या नाम था? बर्मा। और बर्मा जो भारत से अलग हुआ था वो 1935 के भारत शासन अधिनियम से हुआ था। ये भी आपको पॉलिटी का क्वेश्चन बहुत बार पूछा हुआ है। भारत बर्मा से, बर्मा भारत से अलग किस अधिनियम के तहत हुआ था? तो 1935 के अधिनियम से बता देना, आंसर आपका सही होगा। म्यांमार की सबसे लंबी नदी पूछी जाए इरावती। पुराना नाम आपको बताया बर्मा। जैसे इसको मैंने बताया था लैंड ऑफ थंडरबोल्ट कहते हैं, और इसे कहते हैं गोल्डन लैंड। गोल्डन लैंड कहते हैं, और इसको हम स्वर्ण पैगोडा के नाम से भी जाना जाता है। स्वर्ण पैगोडा किसे कहते हैं? आप कहते हैं म्यांमार देश को कहते हैं। इसकी मुद्रा पूछी जाती है, क्या किसकी मुद्रा होती है? और इसके सीमा कौन कौन से बनाते हैं? अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम, ये 4 देश इसके साथ सीमा साझा करते हैं। किसके साथ? म्यांमार के साथ ये सीमा साझा करते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन आप होमवर्क के लिए लिखें, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है कि स्वर्ण पैगोडा किसे कहते हैं। ये कल आपके कमेंट बॉक्स में देखूंगा मैं कौन इसका आंसर देता है। किस किस बच्चे ने वीडियो को देखा है और आंसर दिया है। स्वर्ण पैगोडा किसे कहते हैं और कहां पर इसे स्थित है, कहां पर ये स्थित है? थोड़ा सा इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट में आंसर इसका देना है, ठीक है। कमेंट में इसका आंसर देना। अच्छा, 2 क्वेश्चन आप याद कर लीजिएगा। भारत का सबसे छोटा पड़ोसी देश, वो भी जलीय सीमा में, जलीय सीमा में, जलीय सीमा में, आपका आंसर क्या होगा? मालदीव। और जब किस स्थलीय सीमा में पूछा जाएगा तो भूटान होगा। लेकिन पूरे ऑल ओवर में पूछा जाता है तो सबसे छोटी सीमा जो साझा करता है वो अफगानिस्तान करता है 106 किलोमीटर की, और सबसे लंबी सीमा जो साझा करता है वो कौन करता है? बांग्लादेश या पाकिस्तान? तो आपका आंसर होगा बांग्लादेश। कितने किलोमीटर की? 4096 किलोमीटर की। तो बच्चों ये हमारा जो टॉपिक था भारत के पड़ोसी देश, भारत के पड़ोसी देश, ये आपका फाइनल होता है आज। इस वीडियो को आप पूरी देखना शुरू से लेकर लास्ट तक, और कल वाली वीडियो जरूर देख लेना। पहला पार्ट और दोनों पार्ट आप देख लेंगे तो ये चैप्टर आपका यूपी SSC पैट के लिए पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है बच्चों। आज हम यहीं तक रखते हैं, ये पूरा हमारा चैप्टर फाइनल है। कल इसके आगे कोई नया चैप्टर लेंगे, हो सकता है कल इकोनॉमिक्स का आपको स्टार्ट करें। इकोनॉमिक्स में भी आपसे 5-6 टॉपिक आना है, तो हो सकता है कल आपको इकोनॉमिक्स का भी टॉपिक बताएं एक आध। तो कोई ना कोई आपके यूपी SSC पैट से संबंधित क्वेश्चन होंगे, या तो इकोनॉमिक्स होगी या स्टैटिक जीके का स्टार्ट कर लेंगे, या पॉलिटी का कोई चैप्टर पढ़ा देंगे आपको, ठीक है बच्चों।
तो आपकी क्लास बिल्कुल इसी तरीके से चलेगी। जीएस वाला पोर्शन आप बिल्कुल आप निश्चिंत होकर पढ़ें कि जीएस का पूरा पोर्शन यहीं से आएगा, आप निश्चिंत होकर पढ़ें, ठीक है। तो बच्चों यही रोकते हैं, ओके। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करते रहें, लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, ठीक है बच्चों, ओके। थैंक यू सो मच।